नमस्कार। आज हम अमेरिका और चीन के बीच जो ये खींचतान चल रही है उसकी गहराई में उतरेंगे। कोशिश करेंगे कि इस उलझे हुए रिश्ते को आसान हिस्सों में तोड़कर समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और उस गहरी गलतफहमी को समझने की कोशिश करते हैं जो अमेरिका चीन संबंधों के बिल्कुल केंद्र में है। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि दो बिल्कुल अलग मतलब एकदम उल्टी कहानियां एक साथ चल रही हैं। एक तरफ अमेरिका को लगता है कि पीक चाइना आ चुका है, यानी चीन का सबसे अच्छा दौर खत्म, उसकी आर्थिक ताकत कम हो रही है। और वहीं दूसरी तरफ चीन क्या सोचता है? चीन अमेरिका को एक ऐसी ताकत के तौर पर देखता है जो अब ढलान पर है, कमजोर हो रही है, लेकिन हाँ, खतरनाक अभी भी है। तो देखिए दोनों एक दूसरे को कितने अलग नजरिए से देख रहे हैं। देखिए, ये जो नजरिया है ना, ये असल में शीत युद्ध की सोच से निकला है और यही चीन की पूरी रणनीति को तय करता है। इसका मतलब ये है कि वो अमेरिका के हर कदम को ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक कमजोर होती शक्ति की हताशा भरी कोशिश के तौर पर देखते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब अमेरिकी नीति को इतना अप्रत्याशित कैसे बना देता है। यहाँ किसी एक ठोस रणनीति की बात नहीं हो रही है, बल्कि पॉलिसी दो किनारों के बीच बुरी तरह से झूल रही है। ये कोई सीधा रास्ता नहीं है, बल्कि एक पेंडुलम जैसा है जो कभी आक्रामक हो जाता है तो कभी चीन को मनाने में लग जाता है। ये टाइमलाइन एक बहुत बड़ा यू टर्न दिखाती है। शुरुआत में एक बहुत आक्रामक कदम उठाया गया, लेकिन चीन का जवाब इतना मजबूत था कि अमेरिका को पीछे हटना पड़ा और अपना रवैया नर्म करना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि बीजिंग इस उतार चढ़ाव को कैसे देखता है। तो देखिए, बीजिंग इसे कोई गड़बड़ी या केओस नहीं मानता, बल्कि वो इसे अपने लिए एक रणनीतिक मौके के तौर पर देखता है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि बीजिंग इस वक्त को एक ब्रेक की तरह नहीं देख रहा। नहीं, वो आराम नहीं कर रहा है, बल्कि वो इस कथित शांति का इस्तेमाल तैयारी के लिए कर रहा है। वो इसे एक गोल्डन चांस की तरह देख रहा है, एक ऐसा मौका जिसमें वो अपनी अंदरूनी कमियों को ठीक कर लें और अगली टक्कर के लिए खुद को और ज्यादा मजबूत बना लें। चीन के इस आत्मविश्वास को समझना है तो उसके नेता शी जिनपिंग को समझना होगा, जिन्होंने सत्ता में आने के बाद सारी उम्मीदों को तोड़ दिया। जब शी जिनपिंग सत्ता में आए तो दुनिया को लगा कि वो दो में से कोई एक रास्ता चुनेंगे, लेकिन उन्होंने तो एक तीसरा ही रास्ता चुना जो कहीं ज्यादा दार था। वो ना तो एक संभल कर चलने वाले ब्यूरोक्रेट बने और न ही कोई उदार सुधारक। उनका एक ही लक्ष्य था, सिस्टम पर पूरा कंट्रोल। और ये बात उनके रिस्क लेने की क्षमता को खूब दर्शाती है। सोचिए, उन्होंने सेना और सुरक्षा एजेंसियों के सबसे ताकतवर और जमे जमाए लोगों पर हाथ डाल दिया। एक ऐसा कदम जिसे उस वक्त कई लोग पॉलिटिकल सुसाइड मान रहे थे। असल में वो एक प्रिंसलिंग हैं, यानी उनके परिवार की जड़ें पार्टी में बहुत गहरी हैं। इस वजह से उन्हें सिस्टम के अंदरूनी वायरिंग की पूरी समझ है। उन्हें पता है कि सत्ता का कौन सा तार काटने से क्या होगा और कौन सा तार खुद उन्हें झटका दे सकता है, और यही समझ उन्हें बाकियों से बहुत आगे रखती है। अब एक बहुत ही अजीब विरोधाभास पर नजर डालते हैं कि कैसे इन दोनों देशों की अंदरूनी समस्याएं दुनिया में उनकी ताकत पर अलग-अलग असर डाल रही हैं। ये शायद इस पूरी राइवलरी का सबसे हैरान करने वाला पहलू है। एक देश की अपनी समस्याएं उसकी राह में रोड़ा बन रही हैं, तो दूसरे देश की समस्याएं उसके लिए इंजन का काम कर रही हैं। मतलब अमेरिका की राजनीतिक खींचतान उसकी विदेश नीति को कमजोर करती है, जबकि चीन की आर्थिक गड़बड़ियां अनजाने में ही दुनिया में उसकी पकड़ को और मजबूत कर रही हैं। तो ये जो इंडस्ट्रियल ओवर कैपेसिटी का मुद्दा है, ये चीन के अंदरूनी आर्थिक असंतुलन को दिखाता है। लेकिन इसी के वजह से चीन का ट्रेड सरप्लस इतना ज्यादा है कि दुनिया में उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। एक तरह से वो अपनी घरेलू आर्थिक समस्या को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और ऐसा करते करते और ताकतवर बनते जा रहे हैं। ये जो नंबर है $1.2 ट्रिलियन, ये दिखाता है कि कैसे चीन की अंदरूनी आर्थिक चुनौतियां सीधे सीधे बाहरी दुनिया में उसके भू राजनीतिक वजन में बदल जाती हैं। ये सिर्फ एक आर्थिक आंकड़ा नहीं है, ये ग्लोबल पावर का एक बहुत बड़ा हथियार है। तो चलिए अब इस रेस के सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, आखिर समय किसके पक्ष में है? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के जो आधिकारिक दस्तावेज हैं, उनमें भी यही आत्मविश्वास झलकता है।
उनमें साफ कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय माहौल उनके अनुकूल है और वो पहल कर सकते हैं। ये किसी इंतजार करने वाली ताकत का रवैया नहीं है, ये उस ताकत का रवैया है जिसे लगता है कि अब उसका वक्त आ गया है। जहां अमेरिका एक बड़ी चमत्कारी सफलता के पीछे भाग रहा है, वहीं चीन चुपचाप भविष्य के लिए एक मजबूत और चौतरफा औद्योगिक नींव तैयार कर रहा है। मतलब चीन किसी एक जैकपॉट पर दांव नहीं लगा रहा, बल्कि वो कई मोर्चों पर लगातार आगे बढ़ रहा है। ये जो मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी है, यही चीन को बढ़त देती है, जैसे हमने दुर्लभ खनिजों के मामले में देखा, जिसने अमेरिकी नीति को बदलने पर मजबूर कर दिया। वो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बना रहे, वो आने वाले कल की ग्लोबल इकोनॉमी की बुनियाद पर कब्जा कर रहे हैं। और ये उदाहरण हमें साफ साफ दिखाता है कि चीन की बराबरी करना कितना मुश्किल है। जापान ने 15 साल तक पूरी ताकत लगा दी, लेकिन फिर भी वो चीन पर अपनी निर्भरता में कोई खास कमी नहीं ला पाया। इससे चीन की रणनीतिक पकड़ की गहराई का अंदाजा लगता है। तो फिर शी जिनपिंग के चीन के इस पूरे विश्लेषण से आखिरी सबक क्या मिलता है? जो विशेषज्ञ विश्लेषण है वो यही बताता है कि सिर्फ चीन के सिस्टम पर ध्यान देना असल में पूरी तस्वीर देखने से चूकने जैसा है। यानी समस्या सिर्फ चीन में नहीं है। और अब हम इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। इस वैश्विक प्रतिद्वंदी को समझने के लिए अमेरिका को पहले आईने में खुद को देखना होगा। असली चुनौती सिर्फ चीन को समझने की नहीं है, बल्कि अपनी खुद की कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने की है। और ये एक ऐसा निष्कर्ष है जो यकीनन सोचने पर मजबूर करता है।